फजल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन की खिदमत में रेवरेंड फलक शेर का सलाम पहुँचे। मैं शुक्रगुजार हूँ आली जनाब खुदा के खादम पास्टर इमरान साहब का, सिस्टर मैविश का और फजल टेलीविज़न की सारी टीम का, जिन्होंने मौका दिया कि मैं आपके साथ कलामे मुक़द्दस की बातचीत कर सकूं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम रोज़ों के दिनों में से गुज़र रहे हैं और रोज़ों के दिनों में एक ऐसे शख्स के रोज़े का जिक्र करना चाहता हूँ बाइबल मुक़द्दस में बहुत ही मफीद, पायदार और बाबरकत शख्स है जिसका नाम नहमिया है। आज हम नहमिया के रोज़े पर बातचीत करेंगे। नहमिया का रोज़ा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक इस बरकत को लेकर जाता है। नाज़रीन, ये भी बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर से फजल टेलीविज़न पर प्रोग्राम जिंदा कलाम नशर होता, दुनिया में देखा और सुना जाता है। लोग बरकत पाते हैं, निजात पाते हैं, गुनाहों से रिहाई पाकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होते हैं। आइए हम नहमिया के रोज़े पर बातचीत करें। याद रखें, रोज़े का मतलब दुख देना, अपनी जान को फाका कशी में डालना, फाका कशी करना, आहुजारी करना, गिरयाजारी करना, राख पर बैठना, जान को दुख देना, ये रोज़े में शामिल है। नहमिया का रोज़ा अरतशश्ता बादशाह मसीह खुदावन की पैदाइश से पहले 465 से 424 तक अरतशश्ता बादशाह ने हुकूमत की। और ये भी याद रखें, अरतशश्ता बादशाह के दौर में इस मुल्क का नाम फारिस है। इससे पहले इसी मुल्क का नाम नूद की आबादी है। इस शहर को फारिस से पहले इसी शहर का नाम, इस मुल्क का नाम नूद की आबादी है। जब आदम के बेटे कायन ने अपने भाई को कत्ल किया तो इसी शहर को जाकर उसने बसाया था। अब मौजूदा नाम इसका ईरान है। और यह भी बताना चाहता हूं, अरतशश्ता बादशाह का एक साकी था जिसका नाम नहमिया है। यह यहूदी था और यहूदा के मुल्क, रियासत, सूबा से जो यहूदी आए थे, अपने मुल्क की खैरियत दरियाफत की, हाल चाल पूछा, कहा कि मेरे यरूशलेम शहर का क्या हाल है। उन्होंने नहमिया को 3 बड़ी बातें बताई हैं। अगर आप नहमिया पहला बाब उसकी 2, 3, 4 आयत को गौर से देखें, फिर पढ़ें। दूसरी आयत में लिखा है कि नहमिया ने यरूशलेम का हाल पूछा। 3 बातें उन्होंने बताई। मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई है और यरूशलेम के फाटक आग से जले हैं। 3 बातें उसने सुनी।
वो नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। यरूशलेम की फसील यानी दीवार टूटी हुई है और उसके फाटक आग से जले हैं। ये शख्स अपने इलाके का हाल, अपनी कौम का हाल, यरूशलेम का हाल सुनकर अपने वजूद को कायम न रख सका। इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी, इतना पसंदीदा शहर था। जब यह सुना कि वो बर्बाद है, आपको याद है उसने क्या किया? रोजा रखा है। लिखा है नहमिया के बारे में 4 आयत में लिखा है, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा। अगर कोई शख्स अपने भाई का, घर का, खानदान का, किसी मुल्क का हाल पूछता है, अगर उससे प्यार है फिर दुख से भर जाता है। लिखा है पहली बात, बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा। कई दिनों तक मातम करता रहा। फिर यह भी लिखा है, तीसरी बात, रोजा रखा। चौथी बात है, और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। 4 बातें हैं नहमिया की जिंदगी में। नहमिया के रोजे में 4 बातें हैं। जमीन पर बैठकर यरूशलेम का दुख, यरूशलेम का दर्द ना बर्दाश्त कर सका। इतना प्यार था अपने प्यार और मोहब्बत में, रोने लगा। जमीन पर बैठकर रोया। तो फिर लिखा है, मातम किया, रोजा रखा, फिर अपने खुदा के हुजूर गिरयाजारी की, वावेला किया। याद रखें, रोजा एक खास इबादत है। जितनी अहमियत खुदा रोजे की इबादत को देता है, शायद दूसरी इबादतों में भी ऐसे ही देता हो। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है, रोजा रखने के बाद मैंने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है, कुछ हुआ है। जिन्होंने अमल किया है, उसने 4 बातें अपनी जिंदगी में अपनाई है, जिस पे अमल किया है। खाकसार बना है, रोया है, आंसू बहाता रहा, रोजा रखकर खुदा के हुजूर दुआ करना शुरू की। अपने शहर को बहाल करने के लिए, खुशहाल देखने के लिए रोजा रखकर दुआ करता रहा, गिरहदारी करता रहा। लेकिन याद रखें, रोजा रखकर जो उसने दुआ की है, पहले बाब की 5वीं आयत से आप गौर से देख सकते हैं। दुआ का आगाज और कहा है, खुदावंद आसमान के खुदा, खुदाए अजीम और महीब, जो उनके साथ जो तुझ से मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहदो फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। रोजा रख कर कहता है कि तू कान लगा, खुदा को कहता है, और मेरी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर, तेरे बंदों बनी इस्राएल के लिए करता हूं। ये दुआ का आगाज है रोजा रखकर। रोजा रखकर सोए रहना, सुबह उठकर अच्छे खाने खाना, फिर दोपहर को, फिर शाम को इतने कीमती खाने खाना, रोजा रख के ऑफिस में जाना, बेईमानी करना, दूसरों को बताना कि मैंने रोजा रखा है, मेरे करीब ना आना।
मुझे बुलाना ना। तूने रोज़ा रखा है अपने खुदा के हुजूर दुआ और इबादत करने के लिए कि लोगों को ड्रामा दिखाने के लिए? लेकिन वो कहता है, ऐ खुदा मेरी दुआ सुन, अपना कान मेरी तरफ लगा, जो मैं कहना चाहता हूं वो सुन। याद रखे, नहमिया ने ऐसा किरदार अदा किया है। पहले बाब की 5वीं आयत से रोज़ा रखकर दुआ का आगाज करता है और इस दुआ का एहतमाम आखिर कहाँ होता है? पहले बाब की 11 आयत में। तो 11 आयत में आपके सामने पढ़ देता हूं। लिखा है, ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अपने बंदा को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साकी हूं। ये सवाल पैदा होते हैं, ना वो नबी है, ना वो बादशाह है, ना वो कहन है, ना उस वक्त का रहनुमा है, ना लावी है, आम शख्स है। लेकिन आम शख्स मजबूत, पानियर, ईमानदार है, जीतने वाला है। और जीता किसको है? एक बादशाह को, जो तख्त पर बैठा रहता और उसके सामने मैं पेश करता, प्याला पेश करता। अब देखिए, नेहमिया के रोजे, आहोजारी, रोने और मातम ने क्या किया है? हालात बदल दिए हैं, तब्दीली लाया है। इसलिए मैं कहता हूं, रोजा रखें, लेकिन रोजा रखने के बाद कोई अमल होना चाहिए। दूसरे बाब में अगर आप पढ़ लें, दूसरे बाब की दूसरी आयत में नेहमिया ने रोजा रखा हुआ है, दुआ की है, खुदा ने दुआ सुन ली है और इस दुआ का, रोजे का जवाब जो है दूसरे बाब की पहली आयत से लेकर 6 आयत तक है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ने का मौका दे। दूसरी आयत में लिखा है, सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है? रोजा रखा हुआ है, दुआ कर रहा है, खुदा के हुजूर ठहरा हुआ है, लेकिन जब बादशाह के हुजूर अपनी दरख्वास्त, अपनी मुनाजात लेकर गया तो बादशाह ऐसे जैसे उसकी नब्ज पर हाथ रखा है, हिकमत का काम करता, जैसे हकीम है। बादशाह ने उसका चेहरा ही देखकर कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद कि तू बीमार भी नहीं? सवाल किया है नेहमिया पर, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद कि तू बीमार भी नहीं? तीसरी आयत में, दूसरे बाब की तीसरी आयत पढ़ें तो लिखा है, नेहमिया बरकते कलमात देता है। नेहमिया कहता है, और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे। हालेलुया। गुफ्तगू करने का मौका मिला, रोजे ने रास्ता बहाल कर दिया, दरवाजा खोल दिया। अब बादशाह के साथ गुफ्तगू कर रहा है, बादशाह सलामत तू सदा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो। जो दरखास्त है वो कर रहा है, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर, यहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं, उजाड़ पड़ा है और उसके फाटिक आग से जले हुए हैं। उसने भी, नेहमिया ने भी दरखास्त की, लेकिन सवाल किया है। बादशाह ने मुझसे फरमाया,
किस बात के लिए तेरी दरखास्त है। यह रोज़े का अमल, रोज़ा रखा हुआ है, आहोजारी कर रहा है, मातम कर रहा है, खुदा के हजूर ठहर रहा है, तो फिर बादशाह के दिल को खुदा ने तब्दील कर दिया। तेरी दरखास्त क्या है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। 5वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादिम पर तेरे करम की नजर है तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। ये दरखास्त पेश की है, मुझे यरूशलेम भेज, मैं यरूशलेम में जाकर कुछ करना चाहता हूं। रोजा रखा हुआ है, दुआ की है, बादशाह के हजूर पेश है। क्या आप भी रोजा रख कर अपने बादशाह नजात दहिंदा यस्सु के सामने आहुजारी कर रहे हैं? मेरा मुल्क दुरुस्त नहीं है, मेरा घराना दुरुस्त नहीं है, मेरा मुल्क तरक्की नहीं करता, मेरा घराना तरक्की नहीं करता, मेरे मोहल्ले में, मेरे शहर में इतने लोग वीरान हैं, उनको आबाद करने के लिए, उनको खुशहाल बनाने के लिए मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, आपके रोजे की जरूरत है, आपके दुख की जरूरत है कि आप किसी के लिए दुख दें अपनी जान को ताकि वो बहाल हो जाए। 6ठी आयत में लिखा है, बादशाह ने उसकी दरखास्त, उसके सवाल का जवाब दे दिया। तू क्या चाहता है? 6ठी आयत में आप पढ़ेंगे तो याद रखें, बादशाह ने नेहमिया के रोजे का जवाब दिया। ना सिर्फ बादशाह ने बल्कि कादर मुतले खुदा ने, जो यहोवा यरी है, कायनात का मालिक, खालिक, राजिक है, उसने बादशाह के दिल को तब्दील किया। जैसे सुलेमान नबी ने मिसाल की किताब में कहा है, खुदा बादशाहों के दिल को पानी के नालों की तरह बहा देता है। बादशाह के दिल को तब्दील किया, अरतक्षश्ता बादशाह के दिल को। तो जब नेहमिया को जवाब मिला, ना सिर्फ बादशाह मौजूद था बल्कि उसकी मलका, उसकी बीवी भी तख्त पर मौजूद थी। तो याद रखें, लिखा हुआ है, तब बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा सफर कितनी मुद्दत का होगा और तू कब लौटेगा? कितना सफर है, कब वापस आएगा? उसको सारे परवाने लिख कर दे दिए। उसके मुखालिफ बड़े थे, दुश्मन थे, बहुत लोग थे, लेकिन याद रखें, ये नेहमिया वो शख्स है, नेहमिया वो शख्स है, दुश्मन कौमों में से गुजर कर गया। और ये नेहमिया एक मैं का प्याला पेश करने वाला है। अगर आप नेहमिया की किताब उसका 5वां बाब 4थी आयत पे पढ़ें तो ये गुलाम, ये नौकर, प्याला पेश करने वाला गवर्नर बन गया। 12 साल ये बनी इसराइल में गवर्नर के ओहदे पर रहा। और लिखा है 6 बाब की 15 आयत में, वो मलबा जो घराया हुआ था, वो फसील जो टूटी हुई थी। 6ठे बाब की 15 आयत में देखें, दुश्मन खुश ना था कि ये बने 52 दिनों में बन चुकी और बनाकर खुदा के हुजूर कुर्बानियां पेश करते हैं, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। याद रखें, दुश्मन कौम में मुखालिफ लोग देखते ही देखते रह गए, बल्कि इकरार करना पड़ा कि इनका खुदा कादर मुतलिक है, वो जिंदा है। याद रखें, इस सारे कदीमा के माहिरीन इसी दीवार के बारे में बताते हैं जो 52 दिनों में नेहमिया ने बनाई। इसकी चौड़ाई कितनी? 3 गज। फुट में तब्दील की जाए तो ये 9 फुट बनती है। लेकिन रोजा रखकर दुआ की है
रोज़ा रखकर मातम किए हैं, आंसू बहाए हैं, तो खुदा ने उसके रोज़े को कबूल किया है। क्या मेरा और आपका रोज़ा भी ऐसा है? क्या हमारे रोज़े की इबादत से हालात तब्दील हुए हैं? तब्दील होने चाहिए। रोज़ा इस किस्म का रखें, खाक साथ बने खुदा के हुजूर। सिर्फ खुदा जाने, कादर मुतलिक खुदा जाने। वो खुद पूछे नहमिया की तरह, तेरा चेहरा उदास क्यों है जबकि तू बीमार भी नहीं? रूहुल कुद्स आपकी मदद करे, खुदा का कलाम आप पर नाज़िल हो, फरिश्ते आपको संभालें, कलाम के वसीला से खुदा आपकी और मेरी मदद करे। रोज़ा एक ऐसी इबादत है मेरे बहन भाइयों, ऐसा रोज़ा रखें बिगड़े हुए हालात यीशु मसीह के नाम में रोज़ा रखकर बदल सकते हैं। काश के आप भी नहमिया की तरह रोज़ा रखें। रोज़े तो बहुत लोग रखते हैं, रोज़े रखने चाहिए, लेकिन ऐसा रोज़ा रखें किसी शख्स की ज़िंदगी तब्दील कर दे, कोई रूह जीत लें, किसी कौम को खुदा के हुजूर पेश करें, खुदा उस कौम के नज़रिए को बदल कर उनके बिगड़े हुए हालात को खुशहाल बनाए। ये रोज़ा है। मेरी दुआ है कादर मुतलिक खुदा नहमिया के रोज़े की तरह आपको भी तक़वियत, ईमान और ज़ोर दे। ये ऐसा शख्स था, ना तो ये कायन था, ना ये नबी था, ना ये रसूल था, ना ये कायन था, ना पास्टर था, लेकिन खुदा ने इसके रोज़े की दुआ को सुना, फिर जवाब दिया। मैं और आप भी ऐसा ही रोज़ा रखें कि खुदा के हुजूर कबूल हों। मेरी दुआ है कि आप फजल टेलीविज़न के वसीला से जो कलाम सुना है, खुदा आपको तौफीक दे, हिम्मत दे कि आप इस पर अमल करें ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। आप देख रहे हैं फजल टेलीविज़न। खुदा आपको बरकत।